Hello and namaste, myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to continue our topic which is airflow through mine openings. इस टॉपिक को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, ये उसका कंटिन्यूशन पार्ट है. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम इसमें देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एयरवेज. बेसिकली जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि एयरवेज जब हमने फ्लो कंट्रोल डिवाइस के बारे में देखा था उस टाइम में हमने ये चीज़ देखा था कि जो हमने फ्लो कंट्रोल नहीं, जब हमने इसी टॉपिक के स्टार्टिंग में एयर फ्लो के प्रिंसिपल्स देखे थे उस टाइम में हमने ये चीज़ देखा था कि हमको इतना अमाउंट ऑफ एयरवे प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है हमारे उस चीज़ को ओवरकम करके एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयरवे जहाँ पे भी उस जगह पे हमको पहुँचाना है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी पहुँच पाए. तो वो चीज़ हो गया हमारा. अभी हम लोग को कैलकुलेट कैसे करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एयरवे, उसका यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, तो अभी हम वो चीज़ को देखते हैं. अभी पहला क्या है कि एटकिंसन वाज द फर्स्ट वन हु केम अप विद द क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ रेजिस्टेंस of underground mine airways and parameters governing it. कि एटकिंसन बेसिकली वो पहला आदमी था जिसने ये चीज़ के बारे में देखा था और इस चीज़ के बारे में अलग पैरामीटर्स भी सेट किए थे इस चीज़ को समझाने के लिए. अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में फॉर्मूला है कि P is equal to KL per Q square by A to the power cube is equal to R Q to the square, और R हमारा क्या हो जाएगा is equal to KL per by A cube. पेयर या फिर PER जो है वो है पेरीमीटर ऑफ द एयरवे. तो अभी इसी फॉर्मूला के अलग अलग जो पैरामीटर्स है उसको हम देखते हैं. तो इसमें जो R है वो है हमारा Atkinson resistance or frictional resistance of a airway which has a unit of ns square to the power m to the power 8. ये हो गया हमारा R. R क्या होता है, वो एक Atkinson resistance है या फिर frictional resistance of airway जो कि है वो है हमारा R. सेकेंड इज Q. Q क्या है, बेसिकली Q हमारा एयर फ्लो है जो कि मीटर क्यूब पर सेकेंड यूनिट के साथ आता है. फिर उसके बाद हमारा K जो है वो है हमारा एटकिंसन फ्रिक्शन फैक्टर और कोएफिशिएंट ऑफ एटकिंसन रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा K जो कि है n स्क्वायर बाय m टू द पावर 4. सेकेंड इज हमारा P जो है वो हमारा फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप है पास्कल में. फिर हो गया हमारा रो है हमारा डेंसिटी ऑफ एयर. डेंसिटी ऑफ एयर आप इसको याद रखिए, ये अलग अलग पैरामीटर है. डेंसिटी ऑफ एयर एक है. फिर थर्ड इज और K और L है हमारा लेंथ ऑफ द एयरवे. L हो गया हमारा लेंथ ऑफ द एयरवे. और फिर हो गया हमारा PER जैसे मैंने आपको बताया कि पैरामीटर ऑफ द एयरवे है. और हमारा जो A है वो हो गया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एयरवे. तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस ऑफ एयरवे फाइंड करने के लिए, R फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कि हम एयरवेज के रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं कि क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हमारे रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं. तो पहला है हमारा लेंथ ऑफ द माइन एयरवे. लेंथ ऑफ द माइन एयरवे जो होता है उसके वजह से क्या हो सकता है कि जो भी हमारा एयर फ्लो है हम एक लिमिटेड अमाउंट में भेजते हैं. अभी हमने अगर उस माइन का जो लेंथ है उस लेंथ के अकॉर्डिंग हमने उतना अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर प्रोवाइड नहीं किया तो ऑब्वियसली जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा तो उसका एक एयर प्रेशर ड्रॉप होता रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस लंबे टाइम तक के लिए आ रहा है. तो वो भी एक फैक्टर हमको इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस पे. अभी दूसरी चीज क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ माइन. जो क्रॉस सेक्शन है माइन का वो चीज भी हम लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है रेजिस्टेंस पे. और तीसरा है हमारा पेरीमीटर ऑफ द माइन एयरवे ओपनिंग. जो माइन एयरवे ओपनिंग का जो पेरीमीटर है वो चीज भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, इफेक्ट एक रेजिस्टेंस का इफेक्ट फैक्टर है जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है. और चौथा हो गया रफनेस ऑफ वॉल. जैसे कि मैंने बोला कि जो वॉल का रफनेस है, जितना रफनेस होगा हमारा एयरवे उस रफ वॉल से टकरा के उसका जो प्रेशर है वो प्रेशर ड्रॉप होगा. तो ऐसे ही एक रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली मिलता रहेगा. तो ये बेसिकली हमारे 4 फैक्टर्स आप बोल सकते हो कि हमारा लेंथ ऑफ एक सेकेंड आप बोल सकते हो कि ये बेसिकली 4 अलग अलग पैरामीटर्स थे जो कि हमारे एयर को जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते थे. तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि है हमारा इक्विवेलेंट ऑरिफाइस. इक्विवेलेंट ऑरिफाइस बेसिकली होता क्या है, अभी आप फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपके पास एक पानी का टंकी है, वाटर टैंक, जो कि हर एक घर के ऊपर होता है. अभी आप उसके सबसे नीचे वाले पार्ट पे वाटर टैंक के एक होल बना रहे हैं जहां से जो पूरा टैंक का पानी है वो वहां से निकल सकता है.
तो उसको बेसिकली जहाँ से वो पूरा पानी निकल रहा है उस प्लेस को ऑरिफाइस बोलते हैं। ऑरिफाइस बेसिकली उसको क्यों बोलते हैं कि उसी प्लेस को ऑरिफाइस क्यों बोलते हैं, होल क्यों नहीं बोलते। ऑरिफाइस बेसिकली हम उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसका एक टॉप लेवल होता है जहाँ से वो निकल रहा है और एक लोअर लेवल होता है। अगर वो टॉप लेवल वो ऐसी जगह पे प्लेस होता है कि जो वाटर टैंक का टॉप लेवल वाला पानी है वो भी वहां से निकल पाए और जो सबसे लोअर लेवल का पानी है वो भी वहां से निकल जाए, तो ये हो गया हमारा ऑरिफाइस। हम इस पार्ट को ऑरिफाइस ही बोलते हैं। तो अभी हम इसी इक्विवेलेंट ऑरिफाइस को समझने की कोशिश करते हैं पार्ट बाय पार्ट, इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं वो चीज को। तो पहले तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके नेक्स्ट बार इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज दैट इट इज द एरिया ऑफ एन इमेजिनरी ओपनिंग इन अ थिन प्लेट which offers the same resistance to the passage of air as is offered by the whole of the mine airway। तो बेसिकली ये एक इमेजिनरी ओपनिंग है हमारी एक थिन प्लेट में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो एक प्लेट देख रहे हैं इसको हम ऑरिफाइस प्लेट बोलते हैं। ये एक थिन प्लेट होता है जिसमें एक छोटी सी ओपनिंग होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और वो जो ओपनिंग है वो ये इनलेट एयर फ्लो को उतना ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है जितना असली माइंस में माइन एयरवे के साथ हो रहा है। ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, अ माइन ऑफ हाई रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल इक्विवेलेंट ऑरिफाइस। छोटे इक्विवेलेंट ऑरिफाइस में पे पता चलता है, और जहाँ पे लो रेजिस्टेंस होता है वहां पे लार्ज इक्विवेलेंट ऑरिफाइस का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट ऑरिफाइस के बारे में। अभी हम इक्विवेलेंट ऑरिफाइस को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ बेसिक, जो कि हमने अभी हमारे सामने देखा, उसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा एक चीज, इसको आप पकड़ लो, ये हो गया ये, और यहाँ पे ये दूसरा फेस हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पहला फेस 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 8, ठीक है। अभी इसी डायग्राम से हम इसको पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो एक ओपनिंग होती है, अभी आप इसी डायग्राम पे देख लो, ये जो आप एक ओपनिंग समझ लो, ये एक थिन प्लेट है यहाँ पे बीच में, ठीक है। अभी यहाँ पे जो A है, आप इसको एक थिन प्लेट में एक ओपनिंग समझ लो जो उतना ही अमाउंट ऑफ एयर पास करता है एक प्रेशर डिफरेंस के इफेक्ट पे बिटवीन द साइड ऑफ द प्लेन्स एज वुड पास थ्रू द माइन ओपनिंग अंडर द सेम हेड। अगर यही चीज एक असली माइंस के साथ कंपेयर करके बनाया गया है कि जैसी फॉर एग्जाम्पल इतना अमाउंट, एक छोटे से अमाउंट या फिर उतने अमाउंट को लिया जाता है, फिर उससे उतना रेजिस्टेंस में उतने होल बनाया जाता है उस थिन प्लेट में, और फिर उस एयर फ्लो को उस थिन होल से पास होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, और क्या बोल सकते हैं कि हम लोग कितना एयर फ्लो पास कर रहा है उस माइन ओपनिंग के अंडर, उसी के थ्रू, इसी चीज के बेसिस पे, ठीक है। अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी पहली चीज हम अज्यूम कर लो आप एक क्यू पकड़ लो आप, हो गया हमारा क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो, आप समझ सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग थ्रू ऑरिफाइस, ओके। ये हो गया हमारी पहली चीज, आप क्यू पकड़ लो, क्यू हो गया ये, और ए हो गया हमारा जो कि मीटर स्क्वायर में होगा, ये आप पकड़ लो एरिया ऑफ ऑरिफाइस, ओके, ठीक। अभी यहाँ पे ये हो गया हमारा, ए हो गया हमारा एरिया ऑफ ऑरिफाइस, और क्यू होगा हमारा कितना क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग थ्रू दी ऑरिफाइस, यहाँ से कितना क्वांटिटी जा रहा है, ठीक है। अभी P1 और P2 बेसिकली क्या है, P1 आप पकड़ लो प्रेशर ऑन लेफ्ट, P1 आप पकड़ लो प्रेशर ऑन लेफ्ट, एंड P2 आप समझ सकते हो प्रेशर ऑन राइट साइड ऑफ द प्लेट, ठीक है। ये दोनों किस में होता है, इनका होता है kg पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे चार चीजों को पकड़ लो, ठीक है। तो अभी पकड़ लो कि सो माइन हेड इन दैट केस इज गिवन एज, जो माइन हेड है, जो हेड है वो कैसे पता चलेगा हम लोगों को, तो हो गया H इज इक्वल टू P1 माइनस P2। ये प्रेशर जो एक जगह पे है वो ऑब्वियसली इस साइड ज्यादा प्रेशर से आ रहा है, फिर एक स्मॉल प्रेशर से आ रहा है, तो P1 माइनस P2 हो गया हमारा माइन हेड। अभी आप पकड़ लो इस सेक्शन के बारे में जो कि है 1/1 वाला सेक्शन, ठीक है। ये चारों पैरामीटर्स आपको समझ आ गए होंगे, इसको हम लोग अभी यहीं पे रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वाले पार्ट में जाएंगे, ठीक है। तो अभी एक चीज हमारा क्या है,
अभी इस 1 1 वाले पार्ट में, ये 1 1 वाले सेक्शन में बेसिकली ये जो पार्ट है ये हमारे जो सरफेस है उससे दूर है, तो इसके वजह से वहां पे हम लोग v1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा वेलोसिटी है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, v1 हो गया हमारा 0। और दूसरा जो यहाँ पे जो 2/2 यहाँ पे जो सेकेंड सेक्शन है इस साइड वाला, उस सेक्शन पे क्या है कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो स्ट्रीम है वो पैरेलली फ्लो कर रही है, यहाँ से ऐसे अंदर घुस रही है, ठीक है, और यहाँ से ये पैरेलली फ्लो कर रहा है। ओके, तो अभी ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या यूज करना होता है, यहाँ पे हम लोगों को बर्नौली इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, यूज बर्नौली इक्वेशन, दैट इज बर्नौली इक्वेशन हमारा क्या है, P1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G गामा इज इक्वल टू P2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G गामा। ठीक है, ये हो गया हमारा बर्नौली इक्वेशन। अभी हम इसके आगे जाते हैं, अभी देखते हैं कि इसके आगे कैसे इस चीज को सॉल्व किया जाता है। अभी हमने यहाँ पे हमने बेसिक कुछ पार्ट्स को हमने देख लिया, हमने हमारा डायग्राम देख लिया। अभी हमको पता है कि v1 जो है वो हमारा 0 है। v1 0 क्यों है कि जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो हमारा सरफेस से दूर है, तो वो 0 है। तो हमारा जो इक्वेशन 1 था बर्नौली में वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H और इज इक्वल टू V2 स्क्वायर गामा बाई 2G, जो हमारा इक्वेशन 1 था, जो कि हमारे पिछले साइड में हमने बर्नौली इक्वेशन के बाद लिखा था, दैट इज यही वाला इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वापस से, P1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G गामा इज इक्वल टू P2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G गामा। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बेसिकली बर्नौली इक्वेशन था जो हमने बनाया था। अभी ये इक्वेशन में जैसे V1 हमारा 0 हो गया, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा P1 क्या बोलते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू H और इज इक्वल टू V स्क्वायर का स्क्वायर गामा, ये हो गया हमारा गामा बाय 2G। अभी इसी से V2 अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो V2 हमारा क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2GH बाय गामा, राइट, मीटर पर सेकेंड। अभी ये हो गया हमारा। अभी इसमें क्या है कि V2 हमको पता चल गया जो इस साइड पे है। अभी हमारा नाउ फॉर क्वांटिटी फ्लोइंग थ्रू 2/2 वाला सेक्शन, अभी जो क्वांटिटी कैसा फ्लो, क्या इतना क्वांटिटी फ्लो कर रहा है, वो चीज क्या हो जाएगा, अभी हमारा Q इज इक्वल टू V2A2, ये हमारा क्वांटिटी का फॉर्मूला है हमारा 2/2 के सेक्शन में। तो अभी यहाँ पे जो A2 है वो हमारा क्रॉस सेक्शन है, और हमारा बट A2 क्या है, A2 है वो है हमारा 5/A। अभी यहाँ पे जो ये है इसका ये क्या है, ये बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इसका जो वैल्यू है वो है हमारा 0.65, ठीक है। अभी इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा A है वो हो जाएगा हमारा A2 बाय सिग्मा। अभी इसके बाद हमारा, अभी इसी को जब हम ओपन करेंगे ये हो जाएगा से बाय V2, और इसी से हमारा जो A है वो हो जाएगा हमारा Q बाय डॉट अंडर रूट 2GH बाय गामा, जो कि यहाँ पे हमारा वैल्यू था, वो चीज यहाँ पे आ गई, ठीक है। अभी यहाँ पे इस चीज का हम लोग वैल्यू डालेंगे, तो फिर हम जब इस चीज को पूरे चीज को सॉल्व करेंगे तो क्या चीज आने वाली, तो वो आएगा हमारा 1/0.65 अंडर रूट 19.625 1.2 Q बाय रूट H, ठीक है। और जब हम इस चीज जो डायमेंशन जो अभी होगा, अभी जो इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो आएगा हमारा 0.38 क्यूब बाय अंडर रूट H। और जो हमारा डायमेंशन है, जो कि हमारी मेन चीज थी, जो डायमेंशन है हमारे इक्विवेलेंट ऑरिफाइस को फाइंड करने के लिए, वो हो जाएगा हमारा ब्रैकेट इज इक्वल टू Q बाय अंडर रूट GH बाय दैट इज स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा एट द एंड
हमारे जो इक्विवेलेंट ऑरिफिस का डायमेंशन है। अभी इसके रिजल्ट्स क्या क्या है, अभी ये चीज आपको समझ में आ गया। अभी इसके कुछ कुछ बेसिक रिजल्ट्स है, उस चीज को समझेंगे कि जो सिंपल डायमेंशन होते हैं हमारे इक्विवेलेंट ऑरिफाइस के स्क्वायर मीटर्स में, ये क्या करते हैं, ये एक विजुअलाइज करवाते हैं आपको, एक ऐसे ऑरिफाइस से विजुअलाइज होता है, बहुत सिंपल होता है। इस चीज से आप जज कर सकते हो कि जो किस डिग्री मतलब कितना लेवल का इजीनेस है वहां पे वो वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, या फिर वो कितना डिफिकल्ट है वहां पे वेंटिलेशन चीज को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इसका बेसिक मतलब ही यही होता है कि आपको पता चल जाता है कि जो वेंटिलेटिंग सिस्टम और जो कितनी डिफिकल्टी हम लोग को आने वाली है कोई भी कोलारी मेटल और माइंस में जहाँ पे भी हम लोग वेंटिलेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, इस चीज से हम लोग जज कर पाएंगे कि उसका जो इजीनेस का क्या डिग्री है, क्या इजीनेस कितना है या फिर डिफिकल्ट कितना है, वो चीज हम लोग को अच्छे से पता पड़ पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट ऑरिफाइस की पूरी चीज। इक्विवेलेंट ऑरिफाइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या चीज होता है, ये हो गया हमारी इक्विवेलेंट ऑरिफाइस के बारे में। So hope you understood this part. Make sure to like and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. If you are having any doubts, please write it down in our comment section. So thank you from MindMap.